Hey guys, welcome back to our YouTube channel Empower Education. This is Sneha Sutaria, mathematics teacher. So I hope all of you are doing very well. अभी कोरोना फिर से बढ़ रहा है तो घर में रहो, अच्छे से रहो, सेफ रहो, बहुत अच्छे से खाना खा लो और आपके तबीयत का भी ख्याल रखो. तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम क्या देखने वाले? सो इन दिस टुडेज सेशन वी विल सी लेसन 5 प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड एसएससी मैथमेटिक्स पेपर 1 टेक्स्ट बुक. सो हमें पता है कि ये लेसन जो है बहुत इजी वाला लेसन है. अब आपका एग्जाम का डेट भी जो है वो पोस्टपोन हो गया है, लेकिन थोड़ा सा हमें क्या करना है, फिर से रिवीजन करना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, जितना हमें पॉसिबल है उतना ही हमें पढ़ाई करना है. ओके, सो प्रोबेबिलिटी लेसन के कुछ क्वेश्चंस है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है. ऑल दोस डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वी विल सी इन दिस टुडेज सेशन and we will solve some examples which are depending upon those definitions. Okay, so let's start with our session today. So probability का ये जो प्रैक्टिस सेट 5.1 है वो पर्टिकुलरली आज के सेशन में हम सॉल्व करने वाले. एंड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस 5.1 में जो दिए गए हैं, दोस क्वेश्चंस आल्सो वी विल सी इन दिस टुडेज सेशन. सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस गिवन इन दिस लेसन एंड how we will apply them when we will solve some example. So the first definition is a random experiment. So what is random experiment? The experiment in which all possible results are known in advance, but none of them can be predicted with certainty, and there is an equal possibility for each result is known as a random experiment. So ये random experiment का definition है कि ऐसे रिजल्ट्स है, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स है कि जिनमें हम उनके जो कुछ रिजल्ट्स है वो हमें पहले से पता होते हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि कौन सा रिजल्ट आने वाला है. और जो कोई पॉसिबिलिटीज होती है हर एक के लिए जो है वो इक्वल पॉसिबिलिटी होती है. So such type of experiments are called as a random experiment, and hence the definition is given as the experiment in which all possible results are known in advance, but none of them can be predicted with certainty, and there is an equal possibility for each result is known as a random experiment. Okay, now we will see some examples of random experiment. ओके, सो यहाँ पे जो एग्जांपल्स है वो हम रियल लाइफ से एग्जांपल्स बहुत सारे ले सकते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए. और जब भी कभी हम रियल लाइफ के एग्जांपल्स लेते हैं, जब हम मैथ्स का कोई भी कंसेप्ट जब अगर हमें अच्छे से समझना है और रियल लाइफ के एग्जांपल्स मिलके तो उस कंसेप्ट को समझना बहुत इजी होता है. ओके, सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट. सो द नंबर 1 इज टॉसिंग अ डाई. जब हम लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, तब हमें पता है हम डाई यूज करते हैं, और जब डाई हम थ्रो करते हैं तो उसमें से कौन सा नंबर आने वाला है और कितने पॉसिबिलिटीज हमारे पास है वो हमें पहले से पता है, लेकिन कौन सा एग्जैक्ट नंबर हमें आने वाला है और हमें मिलने वाला है दैट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट. नाउ मेजरिंग द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन ब्रिस्बेन इन जनवरी. सो कौन सा भी सिटी आप ले सकते हो, कौन सा भी मंथ आप ले सकते हो, और पर्टिकुलर अगर हमने बारिश का जो सीजन अगर हमने ले लिया और कौन से भी बारिश के सीजन में अगर हमने किसी भी सिटी का उस वहां पे कितना रेनफॉल होता है वो अगर हमने काउंट करने का एक्सपेरिमेंट अगर हमने किया, सो दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. कभी क्योंकि कभी कुछ दिनों में जो है ज्यादा बारिश होती है, कुछ दिनों में जो है कम बारिश होती है. सो दीज आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट. नाउ काउंटिंग द नंबर ऑफ कॉल्स अराइविंग एट अ टेलीफोन एक्सचेंज ड्यूरिंग अ फिक्स्ड पीरियड टाइम. सो दिन का कोई भी टाइम पीरियड आप कंसिडर कर लो, 1 आवर का, 2 आवर्स का, उसमें कितने फोन कॉल्स आपको आते हैं. सो वो अगर हमें जानना है तो इस एक्सपेरिमेंट को हम करके देख सकते हैं और इसको भी हम कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट. नाउ द नेक्स्ट वन इज सिलेक्टिंग द रैंडम सैंपल ऑफ 50 पीपल एंड ऑब्जर्विंग द नंबर ऑफ लेफ्ट हैंडर्स. तो अगर हमने कौन से भी एक ग्रुप हमने कंसिडर किया लोगों का और 50 लोग जो है उनमें से अगर हमने सिलेक्ट किए हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उसमें से लेफ्ट हैंडर्स भी रहेंगे और कुछ राइट हैंडर्स पीपल भी रहेंगे, लेकिन एग्जैक्ट लेफ्ट हैंडर्स लोग उसमें से कितने हैं, कितने पीपल, हाउ मेनी पीपल आर देयर व्हिच आर लेफ्ट हैंडर्स, सो दैट इफ यू आर गोइंग टू काउंट. So this is also example of a random experiment. Now choosing at a random 10 people and measuring their heights. अगर इस एग्जांपल में भी हम क्या कर सकते हैं, कौन सा भी क्लास अगर हमने ले लिया स्टूडेंट्स का और उसमें से 10 स्टूडेंट्स अगर हमने कंसिडर किया और उनकी हाइट अगर हमें कैलकुलेट करना है, ऑब्वियसली हर एक का हाइट जो है होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन हर एक इंसान को कुछ तो हाइट होता है, कुछ तो नंबर हमें मिलेगा एज अ रिजल्ट. So this is also example of a random experiment. Now the next important definition we are going to see that is outcome. Sir, किसको कहेंगे हम outcome? जब हम ऐसे random experiment जब हम करते हैं तब outcome क्या होता है? So let's see the definition. The result of a random experiment is known as a outcome. तो जब भी हम कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है, फॉर एग्जांपल अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया तो हमें पता है कि आइदर हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा. सो ये जो रिजल्ट होता है हेड आने का या टेल आने का, सो उसको हम कहेंगे आउटकम.
ओके सो दोनों में से कोई तो एक ही आउटकम आने वाला है, जो एक ही रिजल्ट आने वाला है हमें पता है, तो उसको हम कहेंगे आउटकम. सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ आउटकम्स. और एग्जांपल्स के थ्रू हम देखेंगे कि आउटकम किसे कहा जाता है. सो इन द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन देयर आर ओनली टू आउटकम्स, दैट इज हेड और टेल. सो हेड को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल H से, टेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल T से. सो रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, इसमें हमें दो आउटकम्स मिल सकते हैं. उसमें से एक हो सकता है हेड और दूसरा हो सकता है टेल. नाउ द नेक्स्ट वन इज इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई देयर आर 6 आउटकम्स. हमें पता है कि अभी हमने देखा कि जब हम लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, तब हम डाई यूज करते हैं. So there are 6 outcomes or possibility for 6 number, that is 1 to 6. So according to the number of dots on the 6 faces of the die, 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. So these will be the outcomes. Okay. Now a card is drawn randomly from a pack of well-shuffled playing cards. जब हम कार्ड्स खेलते हैं, आपको पता है समर वेकेशन जब आता है तो आपको पता है कि आपको बहुत अच्छा लगता है कार्ड्स खेलना. So ये जो प्लेइंग कार्ड्स होता है उसका जो सेट होता है, तो उसमें टोटल हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्ड्स विल बी देयर? We know there are total 52 cards. So 13 cards are red colored, 15 cards are of black colored. And also one more condition or one more thing we can consider in with the for this card, that is 13 cards are heart cards, 13 cards are diamond cards, 13 cards are club cards, and 13 cards are spade cards. So total 13 plus 13 plus 13 plus 13, total 52 cards are there. So we know if any one card, if we will choose randomly, or if any one card is drawn randomly from the pack of well-shuffled playing cards, then any one of the card will be there as an outcome. Okay, so these are the examples of outcome. I hope all of you understood this part very well. Okay, now हमें देख लिया कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, आउटकम क्या है. Now we will see what is equally likely outcomes. So exactly what is equally likely outcomes. So let's see the definition. A number of outcomes are said to be equally likely if none of them occurs in preference to others. Means जब हम कॉइन जब हम टॉस करते हैं तो हमें पता है कि हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, लेकिन हेड आने का जो पॉसिबिलिटी वो टेल पे डिपेंड नहीं है, और टेल आने का पॉसिबिलिटी जो है वो हेड पे डिपेंड नहीं है. सो इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट जो आउटकम्स आते हैं, तो उस आउटकम्स को हम कहेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स. सिमिलरली जब हम सांप सीढ़ी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, जब हम थ्रो करते हैं डाई, तब हर एक नंबर जो आने वाला है उसका पॉसिबिलिटी दूसरे नंबर पे डिपेंड नहीं है. सो सच टाइप ऑफ आउटकम्स आर कॉल्ड एज इक्वली लाइकली आउटकम्स. ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स. सी इफ अ कॉइन इज टॉस, पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग हेड और टेल आर इक्वल. हेड आने के पॉसिबिलिटीज भी इक्वल है, टेल आने के पॉसिबिलिटीज भी इक्वल है. सो दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स. नाउ अ डाई हैविंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 on its different faces, so that there are total 6 faces on a die, and each face contains one number. Dots are present on that face, and if a die is thrown, then check the possibility of getting one of the numbers. So कौन सा भी नंबर आएगा और उसकी possibility जो है वो equally likely होगी. Okay, so this is also example. So here all the outcomes are equally likely. जो भी हमने examples देखे तो उसमें जो possibilities थे और जो कोई outcomes आने वाले थे, they were equally likely outcomes. Okay, so I hope all of you understood all these definitions. Okay, so let's start for the practice set 5.1. मुझे पता है ये practice set बहुत easy है, question भी बहुत easy है, लेकिन हम देखेंगे कि जो भी हमने definitions अभी हमने देखे तो उसको कैसे apply करना है ये example solve करने में. और जब 1 marks के question आते हैं तो 1 marks के question solve करने में ये जो examples है, ये जो questions है, आपको definitely help करेंगे. So let's start for the practice set 5.1. Okay. So how many possibilities are there in each of the following? So ये जो है main question है और उसमें 4 sub questions है. So one by one we will solve all these questions. Okay. So see what is the first question given. Vanita knows the following sites in Maharashtra. She is planning to visit one of them in her summer vacation. So those points are given, और कौन से sites को, कौन से places को उसको visit करना है. Those places are given: Ajinta, Mahabaleshwar, Lonar Sarovar, then Tadoba Wildlife Sanctuary, then Amboli, Raigad, Mathiran, and Anandwal. So she wants to visit, और she उसको जो है उन्हें समर वेकेशन में इस विजिट को अगर प्लेस करना है. सो टोटल 8 पॉसिबिलिटीज आते हैं, बट हर एक जगह वो उसको नहीं जाना है, उसको बस एक ही जगह पे जाना है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर 8. सो इन दिस केस she can go to Ajinta, she can go to Mahabaleshwar, she can go to Lonar Sarovar. So total 8 places are given as a outcomes, and therefore the answer you will write
you will count the number of possibilities which are given. So जब हम उसको count करते हैं, so how many possibilities are there, so that you can write. So there are total 8 possibilities. So for this random experiment, she can choose any one of the place or any one of the possibility from the 8 possibilities. So how we will write each answer? Let's see. See, here 8 sites of Maharashtra are given, and therefore there are 8 possibilities in the random experiment of visiting a site of 8 sites in Maharashtra. So out of these 8 sites, she can visit to any one of the sites. Okay, so this was the first example. Sorry. Okay, now we will go to the second example. So see, what is the second example given? Any day of a week is to be selected randomly. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि there are how many days present in a week. So we know there are 7 days present in a week: Monday, Tuesday, Wednesday, then Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. So out of these 7 days, we have to select any one day randomly. So we know how many number of possibilities are there, and from those possibilities, you can select any one day for as a random. Okay, so how we will write its result, or how we will write the solution? See, so there are 7 days in a week, and there are 7 possibilities in a random experiment of selecting a day of the week. So जब इस क्वेश्चन के लिए हमें बस काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, कितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो है, दैट विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. सी, सिलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स. अब हम ये जो क्वेश्चंस देख रहे हैं, हमने कॉइन के लिए हम देख सकते हैं, हम डाई के लिए देख सकते हैं, हम कार्ड्स के लिए देख सकते हैं, और बहुत सारे एग्जांपल्स ये रियल लाइफ में, उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हो. और मैं और एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगी. जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन के बीच में आ रहा है, लेकिन क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसके लिए भी हमें पता है कि 2 टीम्स होता है. 2 टीम में से कौन सा भी एक टीम जो है वो जीत जाएगा. So there will be total 2 outcomes, 2 possibilities, but any one team can win the match, and this is also example of a random experiment. And this example also you can take for this probability lesson, or you can also see some more examples like that. Okay, so select one card from the pack of 52 cards. तो हमें पता है कि एक कार्ड अगर हमें सिलेक्ट करना है इस 52 कार्ड में से, तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हमारे पास है. सो टोटल 52 कार्ड्स आर देयर. So in number possibilities are also 52. So if any one card you will select, so that will be from 52 cards, and there will be 52 possibilities for this random experiment. और हमने ये भी देखा कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं, कौन कौन से शेप होते हैं कार्ड्स में. So any one of the card will be there from these 52 cards when you will select the card as a random. Okay, so see, what is the solution? There are 52 cards in a pack of cards, so therefore there are 52 possibilities in a random experiment of selecting one card from the pack of 52 cards. Okay, so here we have seen the third question. Now let's go to the last question, that is fourth question. One number from 10 to 20 is written on each card. Select one card randomly. So हमें क्या करना है, हमें अगर कार्ड शीट पेपर हमने ले लिया और हमने ऐसे कार्ड्स बनाए छोटे छोटे, और हर एक कार्ड पे हमें क्या करना है, नंबर लिखना है. So we have to write the numbers from 10 to 20, and we have to select any card randomly. So कौन सा भी कार्ड अगर हमने सिलेक्ट किया तो हमारे पास कितने पॉसिबिलिटीज है. So हमें स्टार्ट करना है 10 से एंड हमें एंड करना है 20 तक. So 10 को कंसीडर करके अगर हमने नंबर लिख लिया 20 तक, so there will be total 11 numbers: 10, 11, 12, 13 up to 20. Okay, so 11 numbers are there, so 11 possibilities will be there. So कौन सा भी कार्ड अगर आपने सिलेक्ट किया ये नंबर्स लिखने के बाद उस कार्ड के सेट से, तो आपके पास 11 पॉसिबिलिटीज है. और एक कौन सा भी अगर कार्ड आपने सिलेक्ट किया तो you will get number from 10 to 20 on that card. So how we will write the solution? See, there are 11 cards numbered from 10 to 20, and therefore there are 11 possibilities in the random experiment of selecting one card from the given set of cards. Okay, so I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है. तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स आप ले सकते हो, कौन सा भी कार्ड आप रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हो and practice कर सकते हो examples for the probability. Okay, so this was the last question. So I hope all of you understood all these questions very well. Next part में हम क्या करेंगे, इसके आगे के जो क्वेश्चन है, आगे का प्रैक्टिस सेट है, उसके जो कोई क्वेश्चन है उसके रिलेटेड जो कोई कंसेप्ट है, डेफिनेशन है, वो हम देख लेंगे, और उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे. So I hope all of you understood all these questions along with definitions which we have seen in this today's session. So and अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगता है तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि
और बेल आइकन को भी क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूले, ताकि जो भी कोई नया वीडियो इस चैनल पे अपलोड होता है आपके पढ़ाई से रिलेटेड, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और आपके कोई सजेशन है, आपके कोई क्वेरीज है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताएं, ताकि नेक्स्ट सेशन में हम उसके तरफ ध्यान देके आपके हर एक क्वेरी, आपके हर एक डाउट सॉल्व करने का डेफिनेटली ट्राई करेंगे। ओके, सो नाउ आई विल स्टॉप द शेयरिंग। ओके, सो नेक्स्ट सेशन में जरूर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, खुद का ख्याल रखो, टेंशन मत लो बिल्कुल भी पढ़ाई का, आपको जितना पॉसिबल है उतना पढ़ाई करो, हेल्दी रहो, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड बाय बाय, टेक केयर।